शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और खंडहर हो चुका बंगला था। लोग कहते थे कि उस बंगले में कुछ अजीब घटनाएं होती थीं, लेकिन कोई भी सच में नहीं जानता था कि वहां क्या होता था। कई लोगों ने वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी थीं और कुछ ने तो वहां पर किसी परछाई को भी देखा था। विजय एक साहसी और जिज्ञासु युवक था, जिसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों की खोज में मजा आता था। उसने अपने दोस्तों से सुना था कि वह बंगला बहुत ही डरावना है और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। विजय ने ठान लिया कि वह उस बंगले की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात वह अपनी टॉर्च और एक छोटा कैमरा लेकर उस बंगले की ओर निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। बंगले के पास पहुंचकर विजय ने देखा कि बंगले के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन उसे वहां एक खिड़की खुली दिखी। उसने हिम्मत करके उस खिड़की से अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। जगह जगह धूल जमी थी और पुराने फर्नीचर टूट। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। विजय ने जल्दी से अपनी टॉर्च बंद कर दी और एक कोने में छिप गया। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। विजय ने सोचा कि शायद उसकी ही किसी चीज से आवाज हुई होगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक कमरे के अंदर से हल्की रोशनी दिखी। उसने झांक कर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। विजय के मन में कई सवाल उठने लगे कि इस खंडहर में यह आदमी क्या कर रहा है। विजय ने साहस जुटाकर उस बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी बिना घबराए बोला, मैं इस बंगले का रखवाला हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने बताया, यह बंगला वास्तव में एक खुफिया ठिकाना था, जहां स्वतंत्रता सेनानी अपनी बैठकें करते थे। समय के साथ इस जगह को भुला दिया गया और यह खंडहर बन गया, लेकिन मैं अब भी यहाँ आता हूँ और इसे साफ रखता हूँ। लोग जब यहाँ आते हैं तो मुझे देखकर डर जाते हैं और अजीबोगरीब बातें फैलाने लगते हैं। विजय ने यह सुनकर राहत की सांस ली। उसने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और वहां से लौट आया। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को सच्चाई बताई और सबने मिलकर उस बंगले की साफ सफाई की और उसे एक संग्रहालय में बदल दिया। रहस्यमयी बंगले का सच सबके सामने आ गया और विजय की बहादुरी की सबने सराहना की।